जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने उसके माँ पापा खड़े हैं और साथ ही प्रिया भी थी। अर्जुन के पापा उसकी शादी प्रिया से करवाना चाहते थे। जब प्रिया ने रेवा को अर्जुन के रूम में देखा तब उसका खून खौल गया। ये लड़की कौन है और तुम्हारे रूम में क्या कर रही है, वो भी तुम्हारे बेड पर? प्रिया ने गुस्से से कहा। वो मैं रेवा कुछ बोल पाती तभी अर्जुन ने रेवा के कंधे पर हाथ रख के उसके करीब खींच लिया और कहा, सी इज़ माई वाइफ। हमने कल ही शादी की है और उसी हक से रेवा मेरे साथ मेरे कमरे में है। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? अर्जुन ने कोल्ड टोन में पूछा। तुम मेरे जैसे हॉट लड़की को छोड़कर इस गंवार से कैसे शादी कर सकते हो? और मैंने कभी इसे देखा भी नहीं है। देखो, तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी यहाँ से अपना मुंह काला कर दो और समझी? प्रिया ने गुस्से से कहा। माइंड योर लैंग्वेज, ये मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अर्जुन? मैंने इसके घर वालों को वादा किया है, मैं क्या जवाब दूंगा? अर्जुन के पापा राकेश ने गुस्से से कहा। मुझे प्रिया से शादी नहीं करनी थी, मैं रेवा से प्यार करता हूँ। और प्रिया, तुम अब जा सकती हो, प्लीज़ लीव, अर्जुन ने कहा। यह सब देखकर प्रिया का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। प्रिया गुस्से से धमकी देकर वहां से चली गई कि वो अर्जुन से शादी करके ही मानेगी। प्रिया के पीछे पीछे राकेश जी भी चले गए। एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना अर्जुन, अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाई, सबिता जी ने कहा, और वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। तो रेवा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो आपको प्रिया से शादी नहीं करनी थी, इसलिए आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की? रेवा ने पूछा। हाँ, सही सोच रही हो तुम, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। देखिए, लेकिन ये सब गलत है, आप घर में सबको फंसा रहे हैं। और तो उस प्रिया की में क्या कमी है? इतनी अच्छी लड़की थी वो, मॉडर्न है, दिखने में सुंदर है, रेवा बोल रही थी। अर्जुन ने उसके ऊपर चिल्लाते हुआ कहा, तुम शांत नहीं रह सकती क्या? कितनी बोलती हो, और मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तुम सच में मेरी वाइफ नहीं हो। और क्या जानती हो तुम मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती ना? तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखो। अर्जुन ने अपना सारा गुस्सा रेवा पर निकाल दिया। अर्जुन को इतना गुस्से में देखकर रेवा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन बिना रेवा की ओर एक नज़र देखे हुए रूम से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रेवा की रोने की आवाज़ सुनी, उसने अपने कदम रोक लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा, रेवा को देखा, तब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगा। रेवा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन को पहली बार ऐसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। अर्जुन ने अपने कदम रेवा की ओर बढ़ाए और कहा, तुम रोना बंद करो। आई नो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रेवा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन को अपनी माँ के बाद पहली बार किसी औरत के रोने का फ़र्क पड़ा था। अर्जुन रेवा के थोड़े और नज़दीक गया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जैसे ही अर्जुन ने रेवा को छुआ, रेवा के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। अर्जुन की छूने से वो और ज़्यादा सेफ फील कर रही थी। जब रेवा ने उसकी आंखों में देखा तो बस उसमें ही खो गई। अजीब इंसान है, अभी कुछ देर पहले पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अब ऐसे शांत है जैसे मानो रियल मैं इसकी बीवी हूँ। क्या मैं कुछ गलत कह दी थी इन्हें पहचानने में? रेवा ने मन ही मन में सोचा। मेरे साथ ऑफिस चलो, घर पर यहीं रही तो पापा ताने मारकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, अर्जुन ने कहा। लेकिन रेवा तो बस एकटक अर्जुन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि रेवा को आज तक किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसे हर्ट करने वाले तो बहुत मिले, लेकिन प्यार के आंसू पोंछने वाला उसके ज़िंदगी में कोई नहीं था। तुम सुन नहीं रही हो? अर्जुन ने अपने हाथ वेव करते हुए पूछा। लेकिन रेवा अभी भी अर्जुन को एकटक देखे जा रही थी। तुम्हें ये शादी का नाटक करते करते सच में मुझसे प्यार हो गया क्या? अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे दिमाग में है तो अभी निकाल दो, और ऐसे घूरो मत मुझे। हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। अर्जुन की ये बात सुनकर
रेवा ने मन में सोचा, नहीं रेवा, कोई गलती नहीं की तूने इस आदमी को समझने में। देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको घूरने का, और आप क्या खुद को इतना हॉट और हैंडसम समझते हैं जो मैं आपको पसंद करूंगी? मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। रेवा ने अर्जुन को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। ये लड़की हर बार मेरा ईगो हर्ट करती है, अर्जुन ने कहा। हाँ, क्योंकि आप मुझे हर्ट करते हो। आपको सीधी बात करनी आती ही नहीं। आप एक नंबर के अखड़ू, चिड़कू और एरोगेंट टाइप के आदमी हैं। पता नहीं उस प्रिया ने आप में ऐसा क्या देख लिया, रेवा ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा और नहाने चली गई। आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।